अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आप जो भी हैं या ज़िंदगी में जिस भी मुकाम पर हैं वो आपकी सोच की वजह से है, तो क्या आपको यकीन होगा? जी हाँ। और आप आज जो कुछ भी हैं वो आपकी सोच का ही नतीजा है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। और इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। जो इंसान लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं, दूसरों से जलते हैं या ईर्ष्या करते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं और जिनकी सोच नेगेटिव है, वो उसी हिसाब से अपने लाइफ में चीज़ें आकर्षित करते हैं, जैसे कि दुख, दर्द, तकलीफ़ या और कई सारी परेशानी आकर्षित करते हैं। जो इंसान सबके बारे में अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अंदर से खुश रहते हैं, वो उसी तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं, जैसे कि खुशी, प्रचुरता और कई सारी अच्छी चीज़ें आकर्षित करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी इसे अपनी लाइफ में अपना सकें और आप जो पाना चाहते हैं पा सकें और अपनी ज़िंदगी बदल सकें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसको और गहराई से समझा जाए तो जो भी हम सोचते हैं और महसूस करते हैं उसी हिसाब से हमारी लाइफ में चीज़ें आकर्षित होती हैं। आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो या फिर नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचो, जैसे भी आपकी सोच होगी वैसा ही आपके साथ घटित होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव पक्ष में नहीं है, वो तो बस आपकी सोच जैसी है वैसे ही काम करता है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है और ये गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह हर जगह और हर वक्त काम करता है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते, पर इतिहास में इसके कई सारे उदाहरण हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सच होने का प्रमाण देते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। जो आप कल्पना करते हैं वही आप बन जाते हैं। और दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कल्पना ही सब कुछ है, यह जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। ऐसे और भी कई सारे उदाहरण हैं जिससे कि हमें यह पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त और हर पल काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? हम जो सोचते हैं और उस सोच के प्रति जो भावनाएं, जो फीलिंग्स उत्पन्न होती है, उसी के आधार पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारी सोच में इतनी ताकत है कि जिस भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं और उसे गहराई से महसूस करते हैं वो चीज़ सच बन जाती है। जैसे मान लो अगर आप अमीर बनने का सपना देखते हैं और आपकी सोच पॉजिटिव है, अंदर से खुश हैं और आप अमीर होने के बाद की स्थिति महसूस कर रहे हैं और साथ साथ अमीर बनने के लिए सही से एक्शन भी ले रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में अवश्य ही अमीरी को आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत अगर आप अमीर बनना चाहते तो हैं, पर अगर आप अंदर से दुखी हैं, आपकी सोच नेगेटिव है, आप खुद पर शक करते हैं, मतलब आप ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा सपना पूरा होगा या नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके अमीर बनने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल आपकी सोच और उस सोच से जुड़ी भावनाओं पर काम करता है। फिर चाहे आपकी सोच नेगेटिव हो या पॉजिटिव, किसी भी हालात में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कैसे करें? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए नीचे कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। पहला, आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं, यह आपको साफ साफ पता होना ज़रूरी है। जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या चाहिए, तभी आप उस चीज़ के बारे में या उस लक्ष्य के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे और उसे पाने के लिए सही से एक्शन ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य के बारे में या अपनी इच्छाओं के बारे में लिखो। जैसे मान लो अगर आपको अमीर बनना है या कोई बिज़नेस खड़ा करना है, किसी एग्ज़ाम में टॉप करना है या फिर एक अच्छी जॉब पानी है, जो भी आपकी इच्छा है वो अच्छे से लिखो। और आप एक से ज़्यादा भी इच्छा लिख सकते हो। लिखने से आपको अपनी इच्छाओं के बारे में साफ साफ पता चल जाएगा और फिर आप उनके बारे में अच्छे से सोच पाएंगे और उनके लिए एक्शन भी ले पाएंगे। दूसरा, ऐसे सपने मत देखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगने के बाद लोग महंगी गाड़ी का या घर का या फिर अन्य महंगी चीज़ें पाने का सपना देखते हैं, पर आप ऐसे सपने देखो। अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य को चुनो
जिसे पूरा करने के बाद घर, गाड़ी या दूसरी महंगी चीज़ें लेने का सपना अपने आप ही पूरा हो जाए। जैसे कि बड़ा बिजनेस खड़ा करने का सपना, अच्छी जॉब पाने का सपना या फिर अमीर बनने का सपना। तो अपनी सोच को थोड़ा बड़ा रखो और बड़े सपने देखो। तीसरा, कल्पना करो और महसूस करो। आपकी जो भी इच्छाएं हैं या सपने हैं उनके बारे में विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करो और ऐसा महसूस करो कि जैसे कि वो सपना सच हो गया है। इस प्रोसेस को करते वक्त बिल्कुल भी कोई तनाव नहीं लेना है और ऐसा सोचना है कि जैसे आप अपने सपने को असलियत में जी रहे हो। आप रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद 5 से 10 मिनट तक इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को कर सकते हो। जब आप अपने सपने के बारे में गहराई से सोचते हो, उसकी कल्पना करते हो और उसे महसूस करते हो, तब आपके अवचेतन मन को ये बात सच लगने लगती है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन सच्चाई और कल्पना में भेद नहीं कर पाता। और जब ये बात आपके अवचेतन मन में बस जाती है तब उस सपने के सच होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए सपनों की कल्पना करना और उन्हें महसूस करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस अपनी इच्छाओं को सपना देखने से और उन्हें महसूस करने से वो अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ पा सकते हैं। पर यह बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि जो भी सपना आपने देखा है उसे पूरा करने के लिए जब तक आप ज़रूरी एक्शन नहीं लेंगे तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ कल्पना करना या सोचना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस सपने को पाने के लिए एक सही योजना बनाकर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। इन चीज़ों को भी आप अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। जब आपको ये पता चल गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आप ज़्यादा खुश रह पाओगे और आपके सपने पूरे होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पहला है ग्रेटिट्यूड जर्नल। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आपका परिवार हो, अच्छे दोस्त हों, आपकी जॉब हो, ऐसे और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है और उसके लिए कृतज्ञ होना है और भगवान को धन्यवाद कहना है। इससे आपकी सोच सकारात्मक होने लगेगी, आप अंदर से खुशी महसूस करोगे, आपका तनाव कम होगा और आप अपने भविष्य के प्रति भी सकारात्मक सोचने लगेंगे। दूसरा, पॉजिटिव अफर्मेशंस। दिन में कम से कम 2 या 3 बार अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें और ये अफर्मेशंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दो, जैसे कि मेरी हेल्थ हर दिन बहुत अच्छी हो रही है, मेरे बिजनेस की ग्रोथ अच्छी हो रही है, या मैं अमीर बन रहा हूँ। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी और आपके अंदर की नकारात्मकता ख़त्म हो जाएगी। तीसरा, खुद से बात करो। ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, पर जब आप खुद से बात करते हो, खुद को अंदर से मोटिवेट करते हो, तब आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हो और लाइफ की हर परिस्थिति को अच्छे से संभाल पाते हो। चौथा, पॉजिटिव और खुश रहो। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के साथ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और साथ ही साथ अपनी लाइफ में मनपसंद चीज़ें भी करो। और जिन चीज़ों से आपको तकलीफ़ होती है, ऐसी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। इससे आप खुद को पॉजिटिव और खुश रख पाओगे। पाँचवा, विज़न बोर्ड बनाओ। आप एक विज़न बोर्ड बनाओ और उसमें वो सारी चीज़ों की तस्वीर शामिल करो जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए और दिन भर में 2-3 बार इसे ज़रूर देखें। इससे आपको अपने सपनों के बारे में क्लियरिटी मिल जाएगी, आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपको अंदर से एक मोटिवेशन और खुशी भी मिलेगी। और छठा, अच्छा व्यवहार रखें। दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखें, लोगों की मदद करें, उनसे अच्छे से पेश आएँ, लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष भावना ना रखें। इससे आपके मन में नकारात्मक भाव पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं आपके भी जीवन में नकारात्मक चीज़ें आकर्षित हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कुछ शिकायतें या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।